हम मनुष्यों को वर्तमान में जीना सीखना चाहिए। याद रखिए, व्यक्ति केवल वर्तमान में ही जीता है। बीते हुए समय की क्या चिंता करना। जो बीत चुका है, जो बीत चुका है, जो होना था हो चुका है। आने वाला समय आया ही नहीं, अब बचा क्या। आने वाला समय आने वाले समय पर अपना बस ही नहीं। बीते हुए समय और आने वाले समय पर हमारा कोई बस ही नहीं है। अगर कुछ कर सकते हैं, वो समय है वर्तमान, इसी क्षण, इसी पल, जो कि बहुत कम और सीमित है। आपके जीवन की खुशियां ये इस बात पर निर्भर करती हैं कि हम कैसा सोचते हैं। ये हमारे सोचने की उत्कृष्टता पर निर्भर है। जो आप मन में सोचते हैं, वही आपके जीवन की श्रेष्ठता को तय करती है। वही आपके विचारों के भाव को अपना लेती है। सुख और दुख, ये दोनों ही हमारी सोच पर निर्भर है। यदि आप किसी बाहरी सोच से दुखी होते हैं, इसका कारण वह चीज नहीं, बल्कि उसके बारे में सोचने का तरीका है। और इस सोच को किसी भी पल में बदल सकते हैं। और कोई चीज हमें तब तक दुखी नहीं करती जब तक हम उस चीज को अपना दुखी होने का कारण न मान ले। जब तक उस चीज को अपने दुखी होने का कारण न मान ले और मैं ऐसा न करने का चुनाव कर सकता हूं। याद रखो, ये सभी बातें बातें हैं, और इन बातों को आप किस तरीके से समझना चाहते हैं, ये आपके अधिकार में है। शब्दों के खिलाड़ी मत बनिए, बल्कि कर्म के खिलाड़ी बनने की कोशिश कीजिए। यह एक गहरी चिंतन मंथन करने की बात है। जीवन कोई मंजिल नहीं जहां आपको पहुंचना है। जितना जीवन जीवन वो रास्ता है जिस पर हम अभी चल रहे हैं। हम अक्सर कल को बेहतर बनाने के लिए चक्कर में अपना आज खो देते हैं। याद रखिए, आपके पास न बीता हुआ कल है, न आने वाला कल आपके पास। सिर्फ यह पल है, इसे हमें भरपूर जी लेना चाहिए। असली परेशानी तब होती है जब हमारा शरीर यहां होता है, मन कहीं और होता है। बीती हुई बातों में अपने मन को आज में ले आएं। इसी पल में जीने की मानसिकता ही शांति का साधन है। जो अपने पास नहीं है, उसकी चिंता छोड़ें। जो अपने साथ में है, उसका आनंद, भरपूर आनंद लें। जी हाँ मित्रों, कल की बीत जाने के बाद उसकी चिंता करने से क्या मिलना है। जो हमें दुख ही देगा, हमें चिंता में ही डालेगा। जो बीत गया है बीत गया है, उसको उसमें विचार, चिंतन, मनन अपने को खोने से कोई लाभ तो है नहीं। इसलिए हमें आज क्या हो रहा है, आज का जीवन क्या है, इस पे हमें विचार करना चाहिए और आज को जीना चाहिए। जी मित्रों, यही जीवन है और इस जीवन को स्वीकार कर हमें खुशी पूर्वक अपना जीवन बिताना चाहिए। एक एक छोटी सी कहानी मैं कहूंगा। एक बालक पार्क में बैठा था। एक समान घर का बालक है, वो पार्क में बैठा हुआ है। कुछ बड़े घर के बच्चे हैं जिनके पास साइकिल थी, और वो बालक बैठकर वहां देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि काश मेरे पास भी साइकिल होती तो मैं भी चलाता। इसी चिंतन में वो बैठा हुआ सोच रहा था और देख रहा था सबको चलाते हुए साइकिल। तो कुछ समय बाद एक लड़के ने ध्यान दिया कि ये बच्चा बैठकर कब से हम लोगों को देख रहा है और दुखी मन से देख रहा है, क्या बात है। उसके पास गया और पूछा, क्या है, क्या परेशानी तुम्हारी। तो उस बालक ने कहा कि मेरे पास साइकिल नहीं है। मैं भी आप लोगों की तरह साइकिल चलाना चाहता हूँ, खेलना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास है नहीं। कहे, इसमें दुख की कोई बात नहीं है। हम तुम्हें अपनी साइकिल एक हफ्ते के लिए देते हैं, तुम चलाओ और तुम भी खुश हो जाओ। तो बड़ा खुश हुआ कि ठीक है। वो साइकिल ले गया अपने घर और खड़ी करके उसके सामने बैठकर वो सोचता रहा, ये साइकिल तो मेरे पास केवल एक हफ्ते के लिए आई है और इसके बाद चली जाएगी। क्या करेंगे फिर इसके बाद। वो 7 दिन तक इसी उधेड़-बुन चिंता में बैठा रहा। ये साइकिल तो चली जाएगी 7 दिन में, फिर इसके बाद।
इसी तरह से मित्रों हमारा जीवन है, हमारा जीवन मिला हुआ है जो इसी 7 दिन का है। इसी 7 दिन में सारी सुख खुशियाँ या सारे दुःख मिलने हैं। अब इसमें सोमवार हो सकता है, मंगलवार हो सकता है, कोई भी दिन हो सकता है। हमको सब कुछ इन्हीं 7 दिनों में मिलना है। तो हमें इस चिंता में नहीं रहना चाहिए कि आने वाला समय हमें सुख देगा या दुःख देगा। हम इस चिंता में पड़े रहें और हम उसी में खोए रहें, जो हमें जीवन मिला है खुश होने का, उसमें हम खुश ना रहें, उस बच्चे की तरह। तो जो जीवन मिला है, जो मिला है, उसमें हमें खुश रहना चाहिए। जो मैंने कहानी बताई है, उस कहानी में एक चीज़ यही संदेश है कि जो जीवन मिला है 7 दिनों का, उसमें हमें खुश रहना चाहिए। जी मित्रों, नमस्कार।